गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इससे पहले के लेक्चर में बच्चों हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था। उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारे सराउंडिंग में मैटर है वो कितने टाइप का है ना। उसकी फिजिकल स्टेट देखी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और बोस आइंस्टीन, कंडेंस स्टेट और प्लाज्मा। और उनके बीच में जो पार्टिकल्स थे उनकी प्रॉपर्टी भी देखी थी कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब कि हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है। ठीक है, उसके बारे में ये चैप्टर है। यहाँ पे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादा कंसीडर करेंगे मैटर की। तो मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने आपको बताया जैसे पहले भी कि यहाँ पे हम लोग मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मिक्सचर के अंदर बच्चों क्या होता है कि मिक्सचर के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि प्योरीफिकेशन मेथड क्या है इन मिक्सचर्स के, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन कौन सी प्योरीफिकेशन मेथड है ना, स्पेशल प्योरीफिकेशन मेथड कौन से हैं, नॉर्मल प्योरीफिकेशन मेथड कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बच्चों हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ अ मिक्सचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो आपके एलिमेंट होते हैं या फिर कंपाउंड होते हैं उन्हें आपस में आप मिक्स कर दो तो जो बनता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। लेकिन शर्त यहाँ पे ये है कि वो जो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड या फिर एलिमेंट आप मिक्स कर रहे हो उनकी कोई रिएक्शन आपस में नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रिएक्शन होगी तो तीसरा कोई कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, तो वो नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। We know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process and evaporation. However, sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical and process and chemical process. देखो बच्चों क्या है कि अगर हम नमक को पानी में डाल दें, ठीक है, तो उस नमक के विलयन में से हम नमक को वापस से निकाल सकते हैं। पूरे पानी को क्या करें, अगर बॉईल करें, उड़ा दें, इवेपोरेट कर दें तो हमारे पास नमक दोबारा आ जाएगा। लेकिन क्या आप नमक को और तोड़ के उससे Na और Cl बना सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो एक कंपाउंड है और जो नमक का पानी में था वो एक मिश्रण था। ठीक है, तो दोनों में यही फ़र्क है, मिश्रण और कंपाउंड में। अब आगे चलते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस, whether the source of a pure substance maybe it will be always have the same characteristic property contain more than pure substance. Okay, आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर पर बच्चों। तो यहाँ पे हमने मिक्सचर की डेफिनेशन देखी, व्हेन टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर एंड they can form a uniform composition or a different composition, and if the component of these type of mixture have all property of the parent component or element, so this type of mixture is known as this type of elements of composition is known as a mixture. Okay, तो इस तरीके का जो हमारा एलिमेंट का कंपोजिशन होगा उसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, मिक्सचर कह सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर पर। ओके, तो मैं टाइप ऑफ मिक्सचर एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों आपको कि टाइप ऑफ मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं और कैसे इन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों मिक्सचर को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि जो हमारे मिक्सचर हैं वो कितने तरीके के हो सकते हैं। मिक्सचर को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं बच्चों। मिक्सचर को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, और सेकंड वन है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। अब हमें पढ़ना है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर कौन से हैं और हेटेरोजीनियस मिक्सचर कौन से हैं। ठीक है, तो अब हमें होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस पढ़ना है, ये भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों होमोजीनियस से। जैसा मैंने अभी आपको बताया, कौन से वाले, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो मैं कह सकता हूँ होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर। ओके, तो इसको हम पॉइंटों में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर in which constituent of mixture completely mixed।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, देखो सेकंड पॉइंट होगा बच्चों, देयर इज नो फिजिकल बाउंड्रीज present between the constant of mixture। मतलब कि मिक्सचर जिनसे मिल के बना है बच्चों, मिल के बना है, उनके बीच में किसी भी तरह की फिजिकल बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं होगी। हम उन्हें सिंपली नहीं बता सकते कि भाई कौन सा कंपाउंड कौन सा है और क्या चीज़ क्या है। ठीक है, इस तरीके का मिक्सचर होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बच्चों थर्ड पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट पर। ठीक है, वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट by our naked eyes। मतलब कि हम हमारी आंखों से देखकर नहीं बता सकते कि जो मिक्सचर है उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स की हुई है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम ले बच्चों, तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल होगा हमारा सॉल्ट इन वाटर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, और ये तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड होगा इसका शुगर इन वाटर। ठीक है, और थर्ड जो सबसे जनरल एग्जांपल है वो मैं दे रहा हूँ आपको, एयर का एग्जांपल। जो हमारी हवा होती है एयर, वो एयर इज अ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, है ना। एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, गैसेस का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके तीन एग्जांपल मैंने आपको बताया, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर एंड एयर। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, सॉल्ट इन वाटर के एग्जाम्पल को लेके हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे। सपोज करो आपने एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में आप लोगों ने क्या करा भाई, पानी भर दिया। बीकर के अंदर आप लोगों ने क्या भर दिया, पानी भर दिया। ये भर दिया हमने इसके अंदर वाटर। ठीक है, अब इसके अंदर सपोज करो हमने क्या डाल दिया बच्चों, सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सॉल्ट के पार्टिकल डाल दिए। ठीक है, ये सॉल्ट डाल दिया। अब थोड़ा जब अभी इसमें चलाएंगे, स्टर करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये सारा का सारा सॉल्ट क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, है ना, डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा का पूरा सॉल्ट जो है आपका इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तब आप इसे अपनी आंखों से देखोगे तो इसे सिंपली आप लोग देख के नहीं बता पाओगे कि यहाँ पे जो सॉल्ट था आपका वो इसके अंदर था भी या नहीं। मैं आप सिंपली इसको आंखों से देख के नहीं बता सकते कि इस पानी के अंदर NaCl मिक्स किया हुआ है। तो इस तरीके के मिक्सचर हमने कौन से मिक्सचर बोले, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो आई होप होमोजीनियस मिक्सचर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में आ गया होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों हेटेरोजीनियस मिक्सचर की तरफ। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर को भी हम इसी तरीके से कंसीडर करते हैं। एक हमने बीकर लिया, उसको वापस से कैसे फिल कर दिया, वी विल फिल इट विथ वाटर। ठीक है, हमने इसको पानी से फिल कर दिया एंड आफ्टर दैट वी विल पुट सम सैंड इन इट। ओके, तो इसके बाद में हम इसके अंदर क्या डालेंगे, थोड़ी सैंड डाल देंगे, यानी कि रेत। इसके अंदर क्या डाल देंगे बच्चों, थोड़ी बहुत रेत। जब हमने इसके अंदर थोड़ी बहुत रेत डाल दी तो क्या होगा कि जो रेत के पार्टिकल हैं उसको मैं कितना भी चला लूँ इस वाटर के मिक्सचर को, ठीक है, रेत और पानी के मिक्सचर को कितना भी चला लूँ, ये इसके अंदर मिक्स नहीं होना तो नहीं होना। ठीक है, ये जैसा था वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, इसके अंदर मिक्स ये नहीं होगा। समझ गए। तो इस तरीके के जो मिक्सचर, और देखो आंखों से जब आप देखोगे तो आपको सैंड अलग नज़र आएगी, है ना, और वाटर अलग नज़र आएगा। सैंड अलग नज़र आएगी बच्चों और वाटर अलग नज़र आएगा। तो ये तो होगी इसका दूसरा गुण कि भाई जब किसी हेटेरोजीनियस मिक्सचर को हम देखते हैं तो सिंपली उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमें आंखों से अलग अलग नज़र आते हैं। इसका तीसरा गुण ये था कि हम आंखों से देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिला है, और जब अलग अलग है तो सिंपली बता ही सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, वो क्या है, सैंड इन वाटर।
सैंड इन वाटर, ठीक है, सैंड प्लस वाटर इसका एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने देखा हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है और होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। ओके बच्चों, आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है ना, और किस तरीके से इन मिक्सचर को हम सेपरेट करने की प्रोसेस काम में लेते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।